अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा जुल्फ़कार और मेरे साथ एजाज सईद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, लेकिन हाल ही में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें एंकर महर बुखारी साहबा के सामने उन्होंने जो बातें की हैं बंदे को तो यकीन ही नहीं आता अपने कानों पर सुन के कोई बंदा ऐसी बात भी कर सकता है। वैसे खान साहब से बंदा कुछ भी तो कर सकता है और वो इस पर पूरे भी उतरते हैं। उन्होंने जनाब इंटरव्यू में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि वो जनाब जो उनके ऊपर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ था उसको भी, और आज़म सवाती और शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए, जो मुबैना तशद्दुद हुआ, उन सब पर वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं इसके ज़िम्मेदारान को। लेकिन उन्होंने उसके साथ एक शर्त रख दी, और शर्त ऐसी रख दी कि बंदा सुनता है तो हैरान रह जाता है। उन्होंने शर्त ये रख दी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट पहले सरेआम अपनी गलती को माने और फिर मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं माफ़ करने का तैयार हूँ और इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। अब ये एक ऐसी बात है जिसके सुन के बंदे को तो चक्कर ही आ जाते हैं कि ये क्या हुआ है। तो एजाज सईद साहब से पूछते हैं कि जनाब इस मामले में क्या हो रहा है। शाह जी ये बताएं कि ये इमरान खान साहब ने जो बात की है इसने तो मुझ समेत सारे पाकिस्तान को चकरा के रख दिए। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, इमरान खान साहब का ये जो ताज़ा तीन मुतालबा है कि उनसे माफ़ी मांगी जाए? साहब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब कभी कोई एक बात है जिसके ऊपर ठहरते हैं। वो हर रोज एक नया इंटरव्यू देते हैं, वो रोजाना 3-4 दफा मीडिया से बातचीत करते हैं, तो उनकी हर रोज एक नई बात होती है। जो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे माफी मांगे, मेरा ये ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब अंदर खाते खुद इस्टेब्लिशमेंट से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पुरानी चीजें भूलिए और नए सिरे से काम करते हैं। तो मेरी इतलात तो ये है कि इमरान खान साहब माफी मांगने की पैगामात दे रहे हैं, और मैं किसी बायस में ये बात नहीं कह रहा हूँ, मालूमात की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ। और वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूलकर हम आगे चलते हैं, जो हुआ सो हुआ। मैं अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। ये बातें उन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसको भिजवाई है। तो माफी मांगना और माफी तलब करना दो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीजें। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसके पीछे शायद उसका वही मतलब निकलता है एजाज सईद जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वो जो मामलात है ना उन मुकदमात के हवाले से उनकी भी अपनी कोई कानूनी पोजीशन इतनी कोई मजबूत नहीं है। जो इमरान खान साहब के ऊपर एक मुबैना कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर जो बुलेट्स के निशान है वो कुछ और हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। इमरान खान साहब सरकारी अस्पताल में गए नहीं, अपनी मर्जी की JIT बनवाई, उसके भी जो 4 मेंबरान है वो उनकी मर्जी की रिपोर्ट लिख कर देने के लिए तैयार नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो खुद इन केसेस में फंस रहे हैं और वो अब जिसे कहते हैं कि बड़े फराख दिली का मुजाहरा करते हुए ये कह रहे हैं कि जनाब मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब मामला ये है कि आपने तो खान साहब क्या माफ़ करना है कि जिनके ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो आपको माफ़ करेंगे ये नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। एजाज सईद साहब ये बताएं कि पंजाब असम्बली तो तोड़ी जा चुकी जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था, और इस इरादे का भी इज़हार किया जा रहा है कि KP असम्बली भी जल्दी तोड़ दी जाएगी। आज ही स्टेटमेंट भी आया वज़ीर आला KP का कि जी मंगल के दिन तक हम असम्बली तोड़ देंगे। तो ये जो दोनों इक़दाम हैं, क्या इमरान खान साहब इनके ज़रिए जो उनका एक बड़ा मुतालबा है कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात, वो क्या उसके हसूल में कामयाब हो जाएंगे? देखिए राय साहब, ये सिस्टम जो है वो बड़ा रोटन है, बड़ा खराब है, बड़ा गंदा है, और इस गंदे कमजोर और रोटन सिस्टम के ऊपर इमरान खान बार बार पॉलिटिकल जो ज़रब है वो लगा रहे हैं। और ज़रब ऐसा नहीं कि महसूस नहीं हो रही, ज़रब बिल्कुल महसूस हो रही है। इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का, वो तो आप अगर देखें कि पंजाब असम्बली के अगर इंतखाबात हो जाते हैं पहले, तो वो तो काफी हद तक फिर सुना जाता है। तो फिर टेक्निकली 50% तो रिजल्ट आपको काफी हद तक मिल जाएगा कि अगर पंजाब की हुकूमत फर्ज कर लें पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हो जाते हैं और वहां पर इमरान खान की जो जमात है परफॉर्म कर लेती है, तो फिर तो 50% बात खत्म हो गई। पंजाब जिसके कब्जे में होगा उसी के कब्जे में बाकी पाकिस्तान होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है वो भी अवॉइड करना चाह रही है अगला जो बजट है वो बनाने से। चलिए देखते हैं इमरान खान साहब कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और हम आपसे चीज़ पूछ लेते हैं
کہ جیسے کہ اسمبلی ٹوٹ چکی پنجاب کی، آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انتخاب ہونے سے، اگرچہ کہ آئین میں بھی اس میں اس کی مدت میں جو انتخابات کی مدت میں توسیع کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہم چلیں ایک لمحے کو یہ تصور کر لیتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہو جاتے ہیں، اور امکان بھی ہے کہ 90 دن کے اندر ہو جائیں گے. تو اس انتخابات کے نتیجے میں جب پنجاب کا نیا سیاسی منظرنامہ ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا شاہ صاحب؟ ریاض صاحب، جو الیکشن ہے آپ بھی کور کرتے آئے ہیں، میں بھی کور کرتا آیا ہوں. الیکشن کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی پنجاب کے 3 ماہ کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم 2-3 چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے، الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں یا اے پولیٹیکل ہیں، تو اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا. پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا نواز شریف اور مریم نواز وہ واپس آ جاتے ہیں اور وہ اپنی کیمپین کو آگے کس طرح لے کے جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو الیکشن ہے صوبائی اسمبلی کا یا پنجاب اسمبلی کا، یہ پیورلی کینڈیڈیٹ بیسڈ ہوگا. یعنی کہ آپ کی جو کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہے وہ 50% الیکشن یہ ہے، باقی جو 50% ہے وہ کینڈیڈیٹ کی دوڑ یا ایفرٹ ہے. اچھا کینڈیڈیٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو 50% الیکشن آپ جیت جاتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ کینڈیڈیٹ ان کے کون سے سامنے آتے ہیں، اور پھر باقی ایفرٹ کیا ہوتی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو بات ہے. تو ابھی یہ کہنا کہ 3 ماہ بعد کیا ہوگا، میرا خیال ہے کافی مشکل ہے، کیونکہ اس میں کافی ifs اینڈ بٹس موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین، آپ نے اعزاز سید کی بات سنی. ان کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ پنجاب کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. بلا شبہ پنجاب میں سے الیکشن جیتنے والے کے لیے آسانی ہوتی کہ وہ پورے پاکستان کے جو حکومتی نظام ہے اس کو وہ حاصل کر سکے، حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکے اگر پنجاب میں وہ جیت جاتا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی ہنوز دلی دور 3 مہینے بڑا پیریڈ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. اعزاز سید نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اس وقت تک اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کمپین چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ، جیسا کہ ابھی تک اعلان کر دیا گیا کہ وہ پاکستان واپس آئیں گی اور اس الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گی، یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر اور بھی ہوگا ناظرین، جو باقی تمام لوگوں سے ہم بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری پاس خبریں مختلف ہیں. اس وقت تمام لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ آ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ہیں. لیکن ہم نے کل کے اپنے اسی چینل پر جو میرا پروگرام آتا ہے ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار، اس میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ وزارت خارجہ کے ذرائع جو میں بتا رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ تیاریاں چل رہی ہیں ان کے مطابق نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ سکتے ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر منظرنامہ جتنا تبدیل ہو سکتا ہے شاید اس سے بہت زیادہ تبدیل ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے رضا سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.